पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ये चैन मास्टर जांग के कहने पर हैंग यूई सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है, पर वहाँ कोई भी मास्टर उसे सिलेक्ट नहीं करता। इसीलिए उसे हैंग यूई सेक्ट का इंटर्न डिसाइपल बना दिया जाता है। फिर वो ट्रेजर पवेलियन में जाता है, जहाँ पर उसे एक पावरफुल स्वॉर्ड मिल जाती है। और जैसे ही वो उस ट्रेजर पवेलियन के बाहर आता है, वो वहाँ पर सुआंग और कांग को हैंग यूई सेक्ट की तरफ आता हुआ देखता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सुआंग और कांग को देखते हैं, जो कि हैंग यूई सेक्ट में आ गए थे, और उन्हें देखकर वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं कि ज़ेंग यांग सेक्ट की यंग मास्टर जरूर यहाँ पर 3 सेक्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कस करने के लिए आई होंगी। तभी जाओ कांग को देखकर ये चैन गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जाओ कांग सुआंग के साथ में था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सुआंग को फील होता है जैसे कि ये चैन आसपास है, इसीलिए वो ये चैन को देखने के लिए उस भीड़ के बीच चली जाती है। पर तभी सुआंग की ब्यूटी को देखते हुए वो सभी लोग सुआंग के पास आने लगते हैं। फिर वहाँ पर कांग पहुँच जाता है और वो सुआंग से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अभी तक सुआंग को ये चैन नजर नहीं आया था, इसीलिए वो कांग को बिना कोई आंसर दिए वहाँ से जाने लगती है और कांग भी उसके पीछे चला जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ये चैन को देखते हैं, जो अपनी स्वॉर्ड के साथ में प्रैक्टिस कर रहा था, और वो गुस्से में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे सुआंग, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज़ेंग यांग सेक्ट के साथ नाता तोड़ चुका हूँ और अब बस मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी वो अपने ब्लड को उस स्वॉर्ड पर लगा देता है, जिससे कि उस स्वॉर्ड में से तेज रोशनी निकलने लगती है और उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखकर आ जाते हैं, जिसमें सेवेज बॉडी रिफाइनमेंट के बारे में लिखा था, जो कि एक सीक्रेट टेक्निक है। ये चैन डरते हुए उन वर्ड्स को जैसे ही टच करता है कि अचानक से वो सभी वर्ड्स ये चैन की बॉडी के अंदर समाने लगते हैं और अब ये चैन की बॉडी में बहुत सारी एनर्जी फ्लो होने लगती है, जो कि ये चैन के दिल तक पहुंच चुकी थी। ये चैन को इससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो कल्टीवेट करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ये चैन की बॉडी के हर एक मसल और हर एक हिस्से में वो एनर्जी पहुंच रही थी, जिससे कि ये चैन की बॉडी ताकतवर होती जा रही है। फिर सारी एनर्जी ये चैन की बॉडी में समा जाती है और ये चैन की बॉडी अब रिफाइन हो चुकी थी। तभी ये चैन उठता है और कहता है कि ये टेक्निक जरूर किसी पागल ने ही बनाई होगी, इसमें तो मेरी हालत ही खराब हो गई। पर फिर उसे अपनी बॉडी में बहुत सारी पावर महसूस होने लगती है और वो कहता है कि मेरी बॉडी तो अब रिफाइन हो चुकी है, अब बस मुझे इसे अनडिस्ट्रक्टेबल और बनाना है। और फिर वो अपनी बॉडी की पावर चेक करने लगता है और फिर वो कहता है कि जिन लोगों ने मेरा कोर बर्बाद किया है मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कैंग, किनमिंग और सुआंग का नाम लेता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। तभी वो देखता है कि वह अपनी इतनी हैवी स्वॉर्ड को भी अपने एक ही फिंगर से उठा पा रहा था, जो देखकर वह बिल्कुल हैरान रह जाता है। फिर वह स्पिरिचुअल लिक्विड पीता हुआ कहता है कि मुझे जल्द से जल्द नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचना होगा और उसके लिए मुझे स्पिरिचुअल लिक्विड की जरूरत होगी, क्योंकि इससे कल्टीवेशन लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है और स्पिरिचुअल लिक्विड के लिए मुझे सेक्ट के दिए हुए मिशंस को पूरा करना होगा। फिर ये चैन हैंग यूई सेक्ट के मिशन हॉल में पहुंच जाता है। ये चैन को वहां देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये निंग की स्टेज का लेवल 1 का बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है और हमारे सेक्ट में तो लेवल 3 से ऊपर के ही डिसाइपल्स को चुना जाता है, फिर इसको हमारे सेक्ट में क्यों रख लिया। तभी ये चैन अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वहाँ पर एक आइस वोल्फ मिशन को चूज करता है, लेकिन तभी जाओलोंग नाम का एक बंदा उससे वो टोकन ले लेता है। आसपास के लोग कहते हैं कि जाओलोंग तो बहुत ही ज्यादा बहादुर है, उसने निंग की स्टेज के लेवल 5 का आइस वोल्फ मिशन चुना है। ये चैन दूसरा मिशन चुनने की कोशिश करता है, पर उसे भी जाओलोंग पहले ही ले लेता है। ये चैन तीसरी बार भी ट्राई करता है, पर फिर से बीच में जाओलोंग आ जाता है और वो ये चैन से कहता है कि ये सारे मिशन मैं ही करने वाला हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये चैन उससे पूछता है कि सीनियर, आप मेरे साथ में ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। जाओलोंग उससे कहता है कि मेरे ही आदमी को पीटने के बाद तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। ये चैन समझ जाता है कि जाओलोंग जाओ टाओ की बात कर रहा है, जिसे ये चैन ने मिस्टर जांग के घर में पीटा था। तभी जाओलोंग ये चैन से कहता है कि तुमने मेरे आदमी को मारा, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी जिंदगी बहुत जी ली। और तभी ये चैन उससे कहता है कि गलती जाओ टाओ की थी और फिर वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है, जिससे जाओलोंग दूर हो जाता है और उसे ऐसा करते देख वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई सीनियर लोंग को गुस्सा दिलाने की। लोंग भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है और फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। ये चैन सोचता है कि लोंग निंग की स्टेज के लेवल 5 पर है और अगर हमारी फाइट हुई तो मैं इससे जीत सकता हूँ, क्योंकि बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज के बाद मेरी भी पावर बढ़ गई है।
तभी ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। पर इससे पहले कि इनके अटैक आपस में टकराते वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं जो कि इन दोनों को रोक देते हैं और वो कहते हैं कि मिशन हॉल के अंदर कोई भी मिसबिहेव नहीं कर सकता। ये दोनों रुक जाते हैं और जाओ लोंग वहाँ से जाते हुए ये चैन को धमकी देता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर ये चैन अपने लिए ब्लड वोल्फ मिशन को सिलेक्ट करता है और फिर वो मॉन्स्टर फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो ब्लड वोल्फ की तलाश करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर्पल गिनसेंग नजर आता है और वो उस गिनसेंग को लेने जाने ही वाला था कि तभी उसे याद आता है कि पर्पल गिनसेंग के पास ब्लड वोल्फ पाए जाते हैं और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। फिर वो उस पर्पल गिनसेंग के पास पहुंच जाता है और उसे तोड़ लेता है। इतने में ही वहाँ मौजूद ब्लड वोल्फ उस पर अटैक कर देता है जिससे ये चैन बच जाता है और वो भागने लगता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से उस वोल्फ पर अटैक करता है पर उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता। ये चैन सोचता है कि ये लेवल 5 का बीस्ट आखिर कितना ताकतवर है, पर फिर ये चैन स्वॉर्ड को छोड़कर अपने रिफाइंड बॉडी की पावर की मदद से ही उस वोल्फ को मारने लगता है। लेकिन इससे भी वोल्फ को कुछ नहीं होता। वोल्फ की पावर देखकर ये चैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो वोल्फ उसका पीछा नहीं छोड़ता और फिर आगे जाकर ये चैन पर एनर्जी बॉल से अटैक करता है जिससे ये चैन बच जाता है। लेकिन वोल्फ अचानक से उस पर एक और अटैक कर देता है जिससे कि ये चैन दूर जाकर एक चट्टान से टकराता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वोल्फ एक बार फिर से ये चैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी ये चैन चालाकी से वहाँ से हट जाता है और वो वोल्फ नीचे गिरने लगता है। इतने में ये चैन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस वोल्फ पर अटैक कर देता है जिससे कि उस वोल्फ की हालत बिगड़ जाती है। फिर ये चैन अपनी हेवनली फायर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है और एक ही अटैक के साथ वो उस वोल्फ को मार गिराता है। फिर हम देखते हैं कि उस वोल्फ के अंदर से एक एनर्जी पिल बाहर आती है जिसे ये चैन अपने पास रखने ही वाला था कि तभी अचानक से कोई छुपकर उसके ऊपर पॉइजनस नीडल से अटैक करने लगता है। ये चैन उस आदमी से कहता है कि तुम जो भी हो सीधे सामने आ जाओ, लेकिन वो आदमी अभी भी ये चैन के ऊपर पॉइजनस नीडल से अटैक कर रहा था और ये नीडल ये चैन को लग जाती है और उस पॉइजन के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो ये चैन से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे बीस्ट पिल मिल गई है और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी ये चैन अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वो आदमी बहुत ही ज्यादा तेज था। वो ये चैन के सभी अटैक से बच जाता है और फिर वो ये चैन को एक जोरदार किक करता है जिससे कि ये चैन नॉक डाउन हो जाता है। पॉइजन के कारण अब ये चैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो खुद को संभाल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। वो आदमी ये चैन के पास आता है और उसे ये चैन के अंदर की हेवनली फायर नजर आती है और वो उसे पाने के लिए ये चैन को मारने ही वाला था। तभी ये चैन उठ जाता है और उस आदमी को पकड़कर इधर उधर पटकने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर छुप के अटैक करने की। फिर ये चैन उस बीस्ट पिल को ले लेता है। इसके साथ ही वो उस आदमी के बैग को भी अपने पास रख लेता है। फिर हम ब्लैक माउंटेन पर हिडन ड्रैगन पवेलियन को देखते हैं जहाँ दो लोग एक एल्डर के पास आए थे। वहाँ मौजूद लड़का एल्डर से कहता है कि मेरे लीडर को पता चला है कि आपके पास टियानजिन स्पिरिचुअल पिल है और हमारे लीडर उसे खरीदना चाहते हैं। फिर लड़की उन एल्डर जिनका नाम जी है उनसे कहती है कि ब्लड थ्रस्ट हॉल आपको इस पिल की अच्छी कीमत दे सकता है, लेकिन जी बताते हैं कि टियानजिन स्पिरिचुअल पिल का ऑक्शन होने वाला है इसीलिए मैं उसे नहीं बेच सकता। तभी वो लड़की जी को रिझाने की कोशिश करने लगती है और उनसे कहती है कि आप जो बोलोगे मैं करूंगी, बस इस पिल को मुझे दे दो। लेकिन तभी जी अपनी पावर की मदद से उन दोनों को दूर फेंक देते हैं। अब वो लड़की गुस्से में आ जाती है और आकर जी पर अटैक कर देती है, लेकिन जी अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेते हैं और फिर जी उस लड़की को फिर से दूर फेंक देते हैं। जी उन दोनों से गुस्से में पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ब्लड थ्रस्ट हॉल मेरे टियानजुआन सेक्ट के साथ फाइट करना चाहता है। तभी वो लड़का कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम आपसे फाइट नहीं करना चाहते। अगर वो पिल ऑक्शन के लिए है तो हमें वो पिल नहीं चाहिए। फिर वो दोनों डर कर वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में वो बात करने लगते हैं कि अगर हमने मिशन पूरा नहीं किया तो लीडर हम दोनों को सजा देंगे। तभी वो लड़का वहाँ से जा रही एक खूबसूरत लड़की को देखता है। फिर वो अपने पार्टनर से कहता है कि अगर हम हैंग यूई सेक्ट की इस खूबसूरत लड़की को अपने लीडर को गिफ्ट कर दें तो हमारे लीडर हम पर गुस्सा नहीं होंगे। फिर वो दोनों उस लड़की का पीछा करने लगते हैं पर आगे जाकर उन्हें वो लड़की कहीं नजर नहीं आती। तभी वो लड़की उन दोनों को आवाज देती है कि क्या तुम दोनों मुझे ढूंढ रहे हो, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें लिंग यानी कि इस लड़की और इन दोनों के बीच की फाइट दिखाई जाएगी और ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।